हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं गौरव सिंह और मैं आप लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये हमारा चल रहा था और उसमें हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 64 से होंगे। तो 64 क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपके सामने देखिए क्या लिखा है। मैं समझा रहा हूँ, आपको पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दे रखा है आपको। A 100 picofarad capacitor is charged to a potential difference of 100 volt। ठीक है, लिखा है मैंने 100 वोल्ट। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक और हमने कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो मैं लिखा व्हेन एन अनदर कैपेसिटर C इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो जैसे इसको कनेक्ट करते हैं, इफ द फाइनल वोल्टेज बी 30 वोल्ट, तो फाइनल वोल्टेज कितना हो जाता है इसका, 30 वोल्ट हो जाता है। तो मैंने लिखा है देन फाइनल वोल्टेज बी इक्वल टू 30 वोल्ट। ठीक है, 30 वोल्ट हो जाता है। तो इसमें आपसे क्या पूछा, देखिए व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। जो आपने जो सेकंड कैपेसिटर सी जो कि आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। उसकी कैपेसिटेंस को मैंने सी माना और वो आपको फाइंड करना है, नंबर फर्स्ट। दूसरा, हाउ मच एनर्जी विल बी वेस्ट एज व्हाट विल हैपन टू इट। जो एनर्जी जो है कितनी वेस्ट होगी। ठीक है, यानी जैसे ही आप सेकंड कैपेसिटर को इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। तो कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, यू, वो आपको फाइंड करनी है, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। और देखिए ये एनर्जी किस फॉर्म में वेस्ट होगी, यानी कहाँ चली जाएगी एनर्जी, आपसे ये भी पूछिए। तो पहली बात तो देखो, मैं इसका आंसर दे दे रहा हूँ। इट विल बी डिसिपेटेड एज ए हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये जो एनर्जी लॉस होगी वो कहाँ लॉस होगी, किस फॉर्म में लॉस होगी। देखिए ये कुछ तो जो एनर्जी वेस्ट होगी वो हीट, ठीक है, हीट की फॉर्म में वेस्ट होगी। यानी कुछ तो कैपेसिटर आपका गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में वेस्ट होगी। ठीक है ना, ये मैंने आपको आंसर दे दिया। आप देखिए पहले हम करते हैं इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम एक काम कर लेते हैं, सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को C2 मान लेते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, ये C2 मान लेते हैं। ठीक है ना, और जब हम दोनों की C1 और C2 की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे पैरेलल में, उसको हम C मान लेंगे। ठीक है, देखिए मैं लिखा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों को ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2। तो C बराबर हो जाएगा C1 की वैल्यू हमको दे रखी है 10 की पावर माइनस के 10। ठीक है, और प्लस C2 जो कि सेकंड जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है C2। ठीक है, इस तरीके से C इक्वल टू हमने निकाल लिया 10 की पावर माइनस के 10 प्लस C2। अब हम यहाँ से देखिए चार्ज निकाल लेते हैं Q। चार्ज Q कैसे निकला, Q इक्वल टू C1V1 से निकाल सकते हैं हम। Q इक्वल टू CV होता है, तो Q हमने निकाल लिया चार्ज C1V1 से। तो C1 कितना, देखिए 10 की पावर माइनस के 10 फैरड है, और V1 है हमारा 100 वोल्ट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 10 की पावर माइनस के 8 वोल्ट, 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। ठीक है, 10 पावर माइनस के 8 कूलम। तो हमने चार्ज निकाल लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं चार्ज क्या रहेगा, विल बी कांस्टेंट। चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब आपने क्या काम कर दिया, देखिए आपने अब दोनों कैपेसिटर को कंबाइन में, ठीक है, कंबाइन में पैरेलल में कंबाइन कर लिया है आपने। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज कितना होगा, इसका मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन का चार्ज निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कॉम्बिनेशन का चार्ज, जो कि कितना होगा, Q इक्वल टू CV होगा। ठीक है, C क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और V क्या है, फाइनल वोल्टेज है। तो यहाँ पर Q कितना निकाला, अभी हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 10 की पावर माइनस के 8, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए इतना ही रहेगा। कॉम्बिनेशन पर चार्ज कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। स्टार्टिंग में चार्ज इतना है और बाद में भी इतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये 1 × 10 की पावर माइनस के 8 लिख सकते हैं हम इसको। और C क्या है, C देखिए हमने अभी निकाला C1 प्लस C2। ठीक है, और C1 प्लस C2 हमारा कितना आया, देखिए 10 की पावर माइनस के 10 और प्लस C2। ठीक है ना, तो ये C की वैल्यू है, C की वैल्यू है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक, और V क्या, फाइनल वोल्टेज,
और V फाइनल वोल्टेज कितने थे हमारे 30 वोल्ट, तो इसलिए इसको हम लिख देते हैं 30। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से अब आपका C2 निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 10⁻8 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 30 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, 30 × 10⁻10 और प्लस 30 C2। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। 1 × 10⁻8 इज इक्वल टू, इसको हम 3 × 10⁻9 भी कर सकते हैं, प्लस 30 C2। 1 × 10⁻8 और माइनस के 3 × 10⁻9 इक्वल टू ये हो जाएगा 30 C2। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 × 10⁻9 भी हम कर सकते हैं, इसको माइनस के 3 × 10⁻9 पावर सेम बनाने के लिए किया हमने ऐसा, ताकि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकें। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 × 10⁻9 और 30 C2। तो यहाँ से आपका C2 निकल जाएगा 7 × 10⁻9 अपॉन 30। ठीक है, 7 में 30 का डिवाइड करेंगे जब आप, तो आंसर कितना आएगा, तो ये आएगा 0.233 × 10⁻9 है ही ऑलरेडी है, और आप इसको लिख सकते हैं C2 इक्वल टू 2.33 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा ये। ठीक है, फैराड। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला आ गया C2 निकालना था, आपने निकाल दिया C2। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब लेते हैं हम सेकंड वाला पार्ट इसका। अब देखिए इसमें एनर्जी लॉस निकालने के लिए मैंने ये फॉर्म लिखा है, ½ C1V1² माइनस ½ C1 + C2V²। देखिए ये ½ C1V1² आपको समझ में आ रहा होगा, ये इनिशियली एनर्जी है। ठीक है, इनिशियली एनर्जी है ½ C1V1², लेकिन फाइनल वेलोसिटी को ½ C2V2² नहीं लिखा है मैंने। देखिए यहाँ C1 + C2 क्यों लिखा है मैंने, समझे आप, क्योंकि जब एनर्जी, ये जब एनर्जी है जब आपने पैरेलल में दूसरा कैपेसिटर C2 को कनेक्ट कर लिया है, ये तब के लिए कैपेसिटेंस आएगी, जो कि पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, C1 + C2 आएगी, क्योंकि दोनों कैसे पैरेलल में कनेक्ट है। इसलिए इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, फिर आप C1 + C2 से निकालेंगे, और ये फाइनल वोल्टेज है, तो ये क्या है, फाइनल कंडीशन के लिए आ गया। तो ½ C1 + C2 जो कि दोनों के लिए पैरेलल में इक्वल कैपेसिटेंस आएगी, और ये फाइनल वोल्टेज भी आएगा। अब यहाँ से सारी वैल्यू आपको मालूम है, और आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए सारी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। C1 की वैल्यू 10⁻10 है, V1 हमारा 100 वोल्ट है। ठीक है, हाफ को मैंने कॉमन कर दिया, इसलिए हाफ को मैंने यहाँ से हटा कर बाहर कर दिया है। C1 की वैल्यू 10⁻10 प्लस C2 हमने अभी निकाला 2.33 10⁻10, और ये फाइनल वोल्टेज जो कि 30 वोल्ट है, तो 30 का स्क्वायर। अब देखिए इसको ना आपको खुद से सॉल्व करना है भाई, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, और इसका आंसर आपको बताना है कितना आएगा। मैं देखना चाहता हूँ किन लोगों की कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग हो चुकी है। जिन लोगों की कैलकुलेशन पावर अब तक स्ट्रांग हो चुकी है, हमने इतने सारे न्यूमेरिकल कराए आपको, चैप्टर 4 भी लगभग खत्म होने पर है। ठीक है, ये सेकंड लास्ट वीडियो है, अगली हमारी लास्ट वीडियो हो जाएगी। लेकिन अभी तक काफ़ी बच्चों की कैलकुलेशन पावर अभी तक वीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सॉल्व करके आप सभी देंगे कितना आ रहा आंसर इसका। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ किन लोगों की कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग है। जिन लोगों की कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग हो चुकी है उनका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा यहाँ से, और जिनका आंसर सही नहीं आए तो इसका मतलब अभी उनको और मेहनत की आवश्यकता है। तो प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए, अपनी कैलकुलेशन पावर को स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन अपने हाथ से सॉल्व कीजिए। तो इसलिए मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, और फिर देखना भाई ईमानदारी से सभी अपना अपना चेक करना कि भाई हमारी कैलकुलेशन पावर कितनी स्ट्रांग है या नहीं है। ठीक है, आंसर सही आएगा तो स्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं है। अभी आपको फिर और मेहनत की जरूरत है। तो मैं इसका आंसर देखिए लिख ही दे रहा हूँ इसका, तो मैं लिख दिया 3.5 10⁻7 जूल आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ सभी करके देखिए और चेक कीजिए आपका आंसर कितना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 65 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए यहाँ पर दो हमको स्फेयर दे रखे हैं। ठीक है, दो मेटल स्फेयर दे रखे हैं जिनकी रेडियस आपको 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर दे रखी है। 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, यहाँ इसी तरीके से इसको सेंटीमीटर को इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 10⁻2 से मल्टीप्लाई करके, और दोनों पर सेम चार्ज है 75 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको माइक्रो को चेंज कर लिया 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके। ओके, आपको कॉमन पोटेंशियल पूछा है भी, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते होंगे। देखिए क्या होता है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये होता है टोटल चार्ज
अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, या टोटल कैपेसिटेंस लिख लें या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख लें आप इसको, यानी कि टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 आएगी। तो V कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए Q1 आपको मालूम है 75 माइक्रो कूलम है और प्लस है, सॉरी ये भी आपका सेम है 75 इंटू 10⁻⁶, और C1 कितनी है, C1 है, अभी आपको देखिए C1 और C2 तो मालूम नहीं है, इसमें आपको पहले C1 C2 निकालनी पड़ेगी, C1 C2 पहले निकालनी पड़ेगी, तब होगा यहाँ से आगे। आप इसको एक काम करें, इक्वेशन फर्स्ट मानकर यहीं छोड़ दें इसको, हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 मान के इसको यहीं छोड़ दिया, और मैं पहले निकाल लेता हूँ कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट स्फेयर। कैसे निकालेंगे, 4πε0r1, ठीक है। स्फेयर की कैपेसिटेंस कैसे निकलती है, 4πε0r से। अब देखिए 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 होती है, और r1 कितना दे रखा है, देखिए 18 सेंटीमीटर है, 18 गुणा 10⁻2। अब 9 दूनी 18, 2 बार तो यही कैंसिल हुआ यहाँ से, तो कितनी आएगी, C1 आ जाएगी, 2 तो ये आया आपका, और 10 की पावर देखिए 9 ऊपर जा करके माइनस का हो गया, माइनस के 11 हो जाएंगे फेरड, ठीक है। एक आंसर आपका ये आया C1। इसी तरीके से C2 निकाल लीजिए। अब आप क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड स्फेयर, या कंडक्टर भी लिख सकते हैं भी आप इसको, ठीक है, कंडक्टर भी लिख सकते हैं या कैपेसिटर भी लिख सकते हैं, वैसे कंडक्टर लिख सकते हैं आप, स्फेरिकल कंडक्टर भी लिख सकते हैं आप। तो C2 हो जाएगा 4πε0r2, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ से, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 1/9 टू 10⁻9 कर लेंगे इस वैल्यू को, और R2 दे रखा है 27 सेंटीमीटर, 27 गुणा 10⁻2, 9 × 27, ये 3 बार जाएगा, यानी C2 आ जाएगी आपकी 3 इंटू 10⁻9 और 2 11, ठीक है, फेरड। इस तरीके से आपने C1 C2 निकाल ली। C1 C2 अब आपकी आ चुकी है। अब यहाँ से आप फर्स्ट में आ जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आ जाएंगे। देखिए V कितना होगा, V आ जाएगा Q1 प्लस Q2, Q1 कितना, देखिए Q1 75 माइक्रोफेरड है, तो 75 माइक्रो मतलब 10⁻6 फेरड, और सेम ये रहेगा 75 इंटू 10⁻6 अपॉन C1 प्लस C2। C1 हमने अभी जस्ट निकाली है, 2 गुणा 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11, और ये है हमारी 3 इंटू 10⁻11, ओके। तो ये 75 150 हो गया 10⁻6, और ये है हमारी 3 और 2 5 इंटू 10⁻11, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू, ये 30 हुआ, 30 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5 आ जाएगी, ठीक है, 11 में से प्लस 5 आएगी, सब प्लस 5 आएगी, 11 में से 6 गया 5, या आप इसको लिख सकते हैं V बराबर 3 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं। इतने वोल्ट इसका आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 स्क्रीन पर आपके सामने। यहाँ क्या दे रखा है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरड एंड 30 माइक्रोफेरड आर चार्ज्ड अप टू 30 वोल्ट एंड 20 वोल्ट respectively. If same charge plate of both capacitors are connected, then find the value of common potential. यानी कि जिन प्लेटों के पोटेंशियल सेम है, उन प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि दोनों कैपेसिटर्स आपके कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपको टोटल चार्ज निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देना है, और टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए दोनों को C1 प्लस C2 कर देना है, और आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है। यानी कहने का मतलब ये सिंपली आप कॉमन पोटेंशियल का फॉर्म लगा दें V बराबर, ठीक है। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, Q1 प्लस Q2 से, ओके। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आएगी, C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों कैसे आपके पैरेलल कनेक्टेड है, इसलिए टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, C1 प्लस C2 से निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से निकलेगा ये, लेकिन अभी हम इसको फर्स्ट मान के ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको Q1 और Q2 की वैल्यू नहीं मालूम। तो पहले Q1 निकालें। Q1 क्या है, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। तो Q1 कैसे निकलेगा, C1 V1 से निकलेगा। C1 है हमारा 20 माइक्रोफेरड, और V1 कितना हमारा 30 वोल्ट। तो इस तरीके से आएगा
600 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। इसी तरीके से आप Q2 निकालेंगे, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, जो कि C2V2 होगा। C2 की वैल्यू कितनी है हमारी 30 माइक्रोफेरेड 10 की पावर माइनस के 6 कर लो, और V2 हमारा 20 है, यानी फिर से कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने Q1 Q2 निकाल लिया है। अब आप क्या आ जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए कैसे निकलेगा, V Q1 प्लस Q2, Q1 कितना हमारा 600 है और Q2 भी हमारा 600 है। C1 कितना है हमारा, C1 है हमारा 20 माइक्रोफेरेड 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड, और ये है 30 माइक्रोफेरेड 30 × 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पर। ठीक है, तो V कितना होगा, देखिए ध्यान से देखेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, 600 12 से हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 6, और 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ये तो हमारा कैंसिल हो गया, 1 0 खत्म। तो V बराबर 120/5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 24 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 वोल्ट इसका आंसर होगा क्वेश्चन का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने 67। क्या दे रखा है, देखिए ए और बी 2 पॉइंट्स के बीच में इस तरीके से हमको सर्किट दे रखा है, 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, ये 1.8 है और ये हमारा 6 माइक्रोफेरेड है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब आप सिंपली देख सकते हैं, आप ये दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड है, इन दोनों के साथ ये पैरेलल में है, और फिर इन सब के साथ ये वाला आपका फिर से सीरीज में है। तो आप सबसे पहले इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, और आपको पहले ही कह दिया है कि ए और बी पॉइंट के बीच में, यानी ए और बी के बीच में जो, यानी इस पूरे सर्किट को 150 वोल्ट सप्लाई दी गई है, 150 वोल्ट सप्लाई दी गई है। कहने का मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 150 वोल्ट। और आपसे पूछा क्या इसमें, एक तो आपको 6 माइक्रोफेरेड जो कैपेसिटर दे रखा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सपोज में करो, इसको मैंने V डैश मान लिया, आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करने हैं V डैश। ठीक है, तो दूसरा, इस 6 माइक्रोफेरेड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी U, आपसे वो भी पूछिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लीजिए। तो पहले लिखेंगे 2 और 3 हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखिए लिखा है हमने 2 और 3 कैसे आपके सीरीज में कनेक्टेड है, इनकी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगी, 2 × 3/2 + 3, 2 और 3 का 3 2 6 आ जाएगा, ये 6/5 यानी 1.2 माइक्रोफेरेड आ गया। ठीक है, इस 1.2 के साथ ये वाला आपका 1.8 पैरेलल में है, तो आप लिखेंगे C1 जो कि 1.2 माइक्रोफेरेड है एंड 1.8 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट C2 माना, जो कि हमारा डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, जो कि हमारा कितना होगा 3 माइक्रोफेरेड आ गया। इस 3 माइक्रोफेरेड के साथ 6 कैसा आपका सीरीज में है। ठीक है, तो लिखा मैंने C2 जो कि 3 माइक्रोफेरेड आया, इसके साथ 6 वाला जो लास्ट बचा हुआ है वो कैसा आपका सीरीज में है। अब देखिए सारे कैपेसिटेंस हमारे आ चुके हैं, सारे कैपेसिटर आ चुके हैं, इसका मतलब क्या है, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड हो रही है सर्किट की ए और बी पॉइंट के बीच में। तो इसलिए मैंने टोटल को क्या माना है, मैंने C माना है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई हमारी। कैसे निकालेंगे, 3 और 6 का निकाल रहे हैं हम सीरीज में, 3 + 6, 3 × 6 और 3 + 6 9 हो गया, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कुल मिलाकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ गई सर्किट की ए और बी पॉइंट के बीच में वो 2 माइक्रोफेरेड आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब हमको क्या निकालना होगा, अब हमको यहाँ से क्या निकालना होगा, जो कॉम्बिनेशन का चार्ज है ना वो निकालना होगा, चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन। ठीक है, जितना आप कॉम्बिनेशन में, यानी टोटल चार्ज आप कितना सप्लाई कर रहे हैं पूरे सर्किट के लिए, कितना चार्ज आप सप्लाई कर रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन में कितना चार्ज आप सप्लाई कर रहे हैं। तो Q = कितना होता है, Q = C, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C, और A और B यानी टोटल सर्किट के लिए वोल्टेज कितने हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V है आपके। ठीक है, तो Q = कितना होगा, C 2 माइक्रोफेरेड है, और वोल्टेज कितने लगाए हमने, 150 वोल्टेज लगाए हैं, स्टार्टिंग में हमने दे रखा है। तो Q = कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 300, ये हो गया गुणा 10 की पावर माइनस के 6, या आप लिख सकते हैं इसको 3 × 10 की पावर माइनस के 4 कूलाम। ठीक है, इतना
चार्ज होगा इस पर, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का चार्ज आ गया। अब आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर फर्स्ट आप निकाल सकते हैं, नंबर फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफेरेड। तो उसको मैंने वी डैश माना, वी बराबर क्यू अपॉन सी, वी बराबर क्यू अपॉन सी। क्यू कितना है हमारा, अभी निकाला 3 × 10⁻⁴, और सी कितना है, किसके अक्रॉस निकालना है, 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस, तो 6 ही लेंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 2 बार, ठीक है। तो 1/2 और गुणा 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ पर, -2। तो कितना आ गया हमारा, सॉल्व करके आएगा 50 वोल्ट, 50 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लें या ऐसे कर लें, 300 × 10⁻⁶ लिख लें इसको, 300 × 10⁻⁶ ही रहने दें आप इसको, है ना, इतना ना रखें, इतना ही रहने दें, 300 × 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 300, 300/6 आ जाएगा, 6 पंजे 30 यानी 50 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये निकला फर्स्ट वाला। अब आपको एनर्जी स्टोर निकालनी है, यू कैसे निकलेगा, ½ C और V², ठीक है, ½ C V² से निकलेगा एनर्जी स्टोर कितनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने वी डैश कर दिया, क्यों कर दिया, देखिए सी कौन सा होगा, यहाँ देखें हाफ, सी कौन सा होगा, 6 माइक्रोफेरेड में आपको एनर्जी स्टोर निकालनी, कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो 6 माइक्रोफेरेड, इसलिए 6 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। और वी डैश भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने, वी डैश है ना आपके 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस वोल्टेज कितने हैं, वी डैश, जो कि हमारे 50 है, तो इसलिए यहाँ पर 50 आएगा, 50 × 50, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, 3 बार जाएगा, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, यानी यू बराबर आ जाएगा हमारा 7.5 × 10⁻³ जूल। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। एक आंसर आपका ये हुआ है और एक आंसर आपका ये हो गया सेकंड पार्ट का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 स्क्रीन पर आपके सामने, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है। व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कनेक्टिंग 2 आइसोलेटेड कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड रेस्पेक्टिवली। देखो 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है, कैपेसिटर हैं या कह सकते हैं कंडक्टर्स हैं, और इनको कनेक्ट कर रखा है हमने, ठीक है। और दोनों पर चार्ज कितना, किस रेशो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए हमें सिंपल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर जो कि 2 माइक्रोफेरेड है, इस पर चार्ज निकालेंगे हम, ठीक है। फिर हम जो सेकंड कैपेसिटर है इस पर चार्ज निकाल लेंगे और दोनों का रेशो निकालेंगे, दोनों का डिवाइड कर देंगे या कह सकते हैं रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे चार्ज, पहले लिखेंगे हम चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड, उसको हम Q1 मान लेते हैं। Q1 होगा C1V, ठीक है। देखिए पोटेंशियल क्या रहेगा, दोनों कैसे कनेक्टेड है, आइसोलेटेड है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल क्या रहेगा, दोनों का कॉमन रहेगा यहाँ पर, तो C1V। और यहाँ से हम लिख सकते हैं C1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड, 2 × 10⁻⁶V। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड, इस पर चार्ज निकालेंगे हम Q2, कैसे निकालेंगे, C2V से निकालेंगे हम, और C2 कितना हमारा 3 माइक्रोफेरेड, 3 × 10⁻⁶ और V, ठीक है। अब आपको क्या करना है, Q1/Q2 फाइंड करना था। नाउ Q1/Q2 इन दोनों का रेशो फाइंड करना है ना आपको, Q1/Q2। तो Q1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 × 10⁻⁶V, और ये हमारी 3 × 10⁻⁶V। तो V कैंसिल और 10⁻⁶ कैंसिल, तो Q1 रेशो Q2 कितना आया हमारा, 2:3 आ गया। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।